फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है कि किसी भी लिक्विड्स के फ्लो की रुकावट, किसी भी लिक्विड्स के फ्लो में जो रुकावट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट रेट ऑफ फ्लो। जो भी लिक्विड्स होते हैं उसका अपना अपना ही फ्लो होता है। विस्कोसिटी मींस रेजिस्टेंस टू फ्लो। विस्कोसिटी विस्कोसिटी मींस क्या है, रेजिस्टेंस टू फ्लो। किसी भी लिक्विड्स के बहाव में जो रुकावट आती है उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मींस रेजिस्टेंस टू फ्लो। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट रेट ऑफ फ्लो। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो, जितने भी लिक्विड्स होते हैं उसका अपना अपना बहाव होता है, अपना अपना फ्लो होता है। ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर ईटा। इट्स सिंबल इज दैट इट इज रिप्रेजेंट बाय ईटा। इसको हम विस्कोसिटी को हम शो करते हैं ईटा से। किसे शो करते हैं, ईटा से। और उसमें क्या देखते हैं, कुछ लेस विस्कस मटेरियल देखते हैं और मोर विस्कस मटेरियल देखते हैं। लेस विस्कस मटेरियल और दूसरे जो होते हैं मोर विस्कस मटेरियल्स। दो टाइप के विस्कस मटेरियल होते हैं, एक होते हैं लेस विस्कस मटेरियल और दूसरे होते हैं मोर विस्कस मटेरियल। जो मोर विस्कस मटेरियल्स होते हैं उसका जो फ्लो होता है वो कम होता है। जो लेस विस्कस मटेरियल्स होते हैं उसका जो फ्लो होता है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि इसके जो मोर विस्कस मटेरियल्स होते हैं उसके पास हाई डेंसिटी होती है, इनों के पास लो डेंसिटी होती है। जिसके पास हाई डेंसिटी होगी उन्हीं के पास फ्लो क्या होगा, लो होगा। जो लेस विस्कस मटेरियल्स होगी उसके पास फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा और उसकी डेंसिटी क्या होती, कम होगी। लेस विस्कस मटेरियल्स होते हैं, मोर विस्कस मटेरियल्स होते हैं। लेस विस्कस मटेरियल्स जो होते हैं लाइक जैसे वाटर हो गया, हमारा वाटर हो गया और पेट्रोल हो गया, ये क्या होते हैं, लेस विस्कस मटेरियल होते हैं। जो मोर विस्कस मटेरियल होते हैं वो मोबिल ऑयल हो गया, मोबिल ऑयल्स और हनी ETC, ये क्या होते हैं, मोर विस्कस मटेरियल्स और ये होते हैं लेस विस्कस मटेरियल्स। इनका अपना अपना फ्लो होता है, किसमें फ्लो ज़्यादा होता है, किसमें कम होता है। इसमें क्या होगा, फ्लो कम होगा क्योंकि ये मोर डेंसर देन लेस विस्कस मटेरियल्स होते हैं। इसका फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मोर विस्कस मटेरियल्स। इसमें हम क्या देखते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा और उसमें हम देखते हैं इट इज एक्सप्रेस इन, इसको हम जो शो करते हैं, इट इज एक्सप्रेस इन पॉइस। इसको हम किस में शो करते हैं, पॉइस में। जो वन पॉइस होता है, वन पॉइस इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर। 1 ग्राम सेंटीमीटर जिसका SI यूनिट होता है, इट इज SI यूनिट इज न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर। इसका जो SI यूनिट होता है न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर। और इट्स मल्टीपल्स इज सेंटीपॉइस और मिलीपॉइस। इसमें भी हम इसको शो कर सकते हैं, सेंटीपॉइस, मिलीपॉइस। ये कुछ विस्कोसिटी के बारे में, जो भी डिफरेंट लिक्विड होते हैं उसके बाद डिफरेंट रेट ऑफ फ्लो होता है। इसको हम ईटा में शो करते हैं, ग्रीक लेटर है। इसको हम शो करते हैं पॉइस में, इसका SI यूनिट है जो न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर। इसको आल्सो शो इन मल्टीपल्स सेंटीपॉइस और मिलीपॉइस। सो दैट वाज अबाउट द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मींस रेजिस्टेंस टू फ्लो। किसी भी लिक्विड में जो रुकावट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। और इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं और उसके अंदर कुछ हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस
डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। किसके पास कम होती हैं, किसके पास ज़्यादा होती हैं। जिसके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे वो मोर विस्कस मटेरियल होगी और उसके पास फ्लो क्या होगा, कम होगा। अगर जो लिक्विड्स हैं उसके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है तो उसके पास फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी फोर्सेस ज़्यादा होगी उतने मटेरियल्स हमारे क्या होंगे, विस्कस होंगे। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होगी उतने हमारे लिक्विड्स क्या होंगे, लेस विस्कस होंगे। कुछ हम फैक्टर्स देखते हैं जो इस पर इफेक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर हैं जो इस पर विस्कोसिटी पर इफेक्ट करते हैं। जैसे पहला हमारा फैक्टर है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा जो हमारा फैक्टर है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तीसरा जो हमारा है टेम्परेचर, और फोर्थ वन इज डेंसिटी। क्या, डेंसिटी। अगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसी भी लिक्विड्स की मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, लार्ज ग्रेटर होते हैं, तो उसके पास फ्लो क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, ग्रेटर द size of liquid molecules greater will be viscosity। अगर किसी भी लिक्विड्स के पास साइज ऑफ लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स बड़े हैं तो उसके पास फ्लो क्या होगा, कम होगा, तो विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर किसी भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स स्फेरिकल नहीं है, इरेगुलर शेप्ड है, तो क्या होगा, उसके पास फ्लो कम होगा। अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स लेते हैं वो इरेगुलर शेप है, इरेगुलर उसकी शेप है, तो उसके पास फ्लो क्या होगा, कम होगा, तो वो क्या होंगे, मोर विस्कस। उसके पास फ्लो क्या होगा, कम होगा, लेस फ्लो होगा। लेस फ्लो होगा तो विस्कोसिटी होगी, क्या होगी, विस्कोसिटी होगी। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। विस्कोसिटी पे टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर आप किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती है, तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो फ्लो भी ज़्यादा होता है। अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, कम होती हैं, तो उसके पास वॉल्यूम उसका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे उसका क्या होगी, विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं और वॉल्यूम इंक्रीज होता है और फ्लो भी बढ़ता है। इसी तरीके से अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपकी वीक होंगी तो फ्लो आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। जितनी ज़्यादा आपके डेंसर होंगे उतनी आपकी विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितने आपके लिक्विड्स हैं डेंसर होंगे उतनी ज़्यादा आपकी विस्कोसिटी होगी। सो दैट वाज अबाउट द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मींस क्या होता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो। रेजिस्टेंस मींस किसी भी लिक्विड्स में जो रुकावट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। सो दैट वाज अबाउट द ऑल विस्कोसिटी।